शनि की विवशता और गुरु का अटल विश्वास। ढाई पहर का महान्याय। अंधेरी रात के शांत आकाश के नीचे, जहां तारे भी गुरु शिष्य की पवित्रता के आगे फीके पड़ जाते थे, पिप्पलाद ऋषि का आश्रम स्थित था। गुरु एक ज्ञान के वटवृक्ष के समान थे और उनके शिष्य शनि ब्रह्मांडीय न्याय की कठोर तलवार। एक दोपहर, जब सूर्य अपनी चरम पर था, गुरु पिप्पलाद ने अपने सामने बैठे शनि को देखा। शनि का मुखमंडल गंभीर था, पर आंखों में गुरु के प्रति गहरा सम्मान। शनि, गुरु की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। तुम हर प्राणी पर अपनी दृष्टि डालते हो, उन्हें उनके कर्मों का फल देते हो। क्या गुरु का बंधन, क्या शिष्य का प्रेम तुम्हें मुझसे विचलित नहीं करेगा? क्या तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगे? शनिदेव ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें स्थिर थीं, पर हृदय में द्वंद्व था। गुरुदेव, शनि की वाणी में ब्रह्मांडीय नियम की प्रतिध्वनि थी। मैं विधाता के विधान का सेवक हूं। मैं भावनाओं से नहीं, कर्मों की गति से बंधा हूं। मेरी दृष्टि किसी पर दया या पक्षपात नहीं करती। ये अटल है, चाहे कोई देवता हो, दानव हो या मेरा गुरु। मैं विवश हूं गुरुदेव। गुरु पिप्पलाद समझ गए, ये अहंकार नहीं, कर्तव्य का दर्द था। गुरु शिष्य का रिश्ता सर्वोपरि था, पर उससे भी ऊपर था धर्म का नियम। ठीक है मेरे प्रिय शिष्य, गुरु ने अपनी विवशता स्वीकार की। अगर विधान ऐसा ही है तो मुझे स्वीकार है, पर मेरी 3 पनौतियों में से 7.5 ढैया और 2.5 पहर तुम मुझ पर केवल सबसे छोटी 2.5 पहर की पनौती ही डालना, और वो भी सप्ताह के सबसे ढीले दिन रविवार को। जब शुरू हुआ 2.5 पहर का खेल, निर्धारित रविवार आ गया। सूर्य अभी अभी क्षितिज पर आया था। गुरु पिप्पलाद ने सोचा, 2.5 पहर, ये तो पल भर में गुजर जाएगा। मैं तब तक देवी माँ के मंदिर होकर आता हूं। वो अपनी धोती संभालते, मन में जय देवी माँ जपते हुए निकल पड़े। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? शनि ने अपनी लीला शुरू कर दी थी। रास्ते में उन्हें एक दुबला पतला किसान मिला। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने हाथ जोड़कर एक कपड़े का थैला गुरु को दिया। गुरुदेव, मैंने मन्नत मांगी थी कि फसल अच्छी होगी तो मैं देवी को 2 खरबूजे चढ़ाऊंगा। कृपया मेरी तरफ से ये 2 खरबूजे माँ के चरणों में अर्पित कर दें। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी बात है पुत्र, तुम्हारा शुभ संकल्प मैं पूरा करूंगा। मंदिर की ओर बढ़ते गुरु के कदम अचानक लड़खड़ाए। ठीक इसी क्षण 2.5 पहर की पनौती शुरू हो चुकी थी। जैसे ही गुरु ने देवी की मूर्ति के सामने पहुंचकर श्रद्धा से थैला नीचे रखना चाहा, राज्य के 2 सैनिक बिजली की तरह झपटे। उन्होंने थैला छीन लिया। सैनिक चिल्लाए, ठहरो ढोंगी, ये कैसा प्रसाद है? और जब उन्होंने थैला खोला, गुरु पिप्पलाद की सांसें रुक गईं। उनकी आंखों ने जो देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ। उस थैले में खरबूजे नहीं, बल्कि राजा के 2 प्यारे राजकुमारों के कटे हुए शीश थे। प्रभु, ये कैसी माया! गुरु के मुख से केवल यही निकल सका। उन्हें जमीन घूमती हुई महसूस हुई। उन्होंने तो खरबूजे लिए थे। यह कैसा अंधकार था जिसने उन्हें घेर लिया था? सैनिकों ने गुरु को घसीटते हुए राजा के समक्ष पेश किया। राजा का हृदय दुख और क्रोध से फट रहा था। इस हत्यारे, इस ढोंगी साधु को सूली पर चढ़ा दो, राजा ने चीखकर आदेश दिया। गुरु को सूली की ओर ले जाया जा रहा था। उनके पवित्र मुख पर अपमान की कालिख लग रही थी। वो अपनी निर्दोषिता चिल्लाकर बताना चाहते थे, पर शनि की माया इतनी गहरी थी कि कोई उनकी बात सुनने को तैयार न था। मंत्री ने अंतिम क्षणों में कहा, राजन, सूली से पहले इस साधु की आखिरी इच्छा तो पूछ लो। प्रेम और न्याय का मिलन। पीड़ा के उस चरम क्षण में गुरु पिप्पलाद की आंखें बंद थीं। उन्हें सूली की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी धर्म के विचलित होने की। मेरी आखिरी इच्छा। गुरु की आवाज में वेदना थी। मुझे मेरे शिष्य शनिदेव से मिलवा दो। अगर मेरी तपस्या में थोड़ी भी शक्ति है तो उसे यहां बुलाओ। उधर सूली तैयार थी। इधर 2.5 पहर का समय समाप्त होने वाला था। राजा और मंत्री गुरु के पागलों जैसी मांग पर हंसने ही वाले थे कि तभी एक तेज प्रकाश फैला। पीले वस्त्रों में, शांत और गंभीर मुद्रा में शनिदेव आकाश से अवतरित हुए। उनके एक हाथ में राजा के 2 राजकुमार थे जो खेल रहे थे, और दूसरे हाथ में किसान द्वारा दिए गए 2 खरबूजे। राजा और मंत्री हक्के बक्के रह गए। भय और कृतज्ञता से उनके सिर झुक गए। शनिदेव ने गुरु की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। गुरुदेव, शनिदेव ने शांत स्वर में कहा, 2.5 पहर का समय समाप्त हो गया। विधाता के नियमों का पालन करने के लिए मुझे आप पर यह कष्ट डालना पड़ा। मैं विवश था, पर गुरु के साथ अन्याय हो, यह मुझे स्वीकार्य नहीं। सत्य सबके सामने था। राजा ने अपने घुटने टेक दिए। गुरु पिप्पलाद की आंखें भर आईं। यह अश्रु पीड़ा के नहीं, बल्कि शिष्य के प्रेम और न्याय के प्रति समर्पण के थे। गुरु और शिष्य एक दूसरे को देखते रहे।
शनि ने नियम निभाया, पर गुरु का विश्वास टूटने नहीं दिया। यह कथा बताती है, शनिदेव केवल न्याय ही नहीं, कठोर प्रेम भी हैं। उनकी दृष्टि किसी को नहीं छोड़ती, पर वो दृष्टि हमेशा कर्मों की जांच करती है। यदि आपका हृदय पवित्र है, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, तो शनिदेव की पनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः वो शुभ फल ही देगी और आपका सम्मान सुरक्षित रखेगी। जय शनिदेव।